आज मैं आपको हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्ह की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ तारीख नहीं, इंसानियत, इंसाफ और रहमत का पैगाम है। ये कहानी बताती है कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं, एक जिंदगी का उसूल है। किस्सा है एक ईसाई औरत का और उस शख्स का जिसे दुनिया आज भी इंसाफ के लिए मिसाल के तौर पर याद करती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्ह। हजरत उमर रौरा याल्लाम जब खलीफा बने तो उन्होंने कहा था, अल्लाह की कसम, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। इस एक जुमले ने उनकी हुकूमत का उसूल तय कर दिया। इंसाफ, इंसानियत और अल्लाह का खौफ। सलाहुद्दीन अयूबी से भी पहले जेरूसलम पर मुसलमानों का पहला कब्जा और शहर के ईसाई रूहानी रहनुमा ने कहा, हम अपने शहर की चाबी सिर्फ उस शख्स को देंगे जिसकी निशानी हमारी किताबों में लिखी गई है। और जब एक दौर से आदमी आता है, कपड़ों पर गर्द, सर पर धुप, एक ऊंट जिस पर एक तरफ सामान और दूसरी तरफ वो खुद। एक दिन जब उमर और आज शहर के हालात देखने निकले, उन्होंने देखा एक बूढ़ी ईसाई औरत बोझ उठा रही है। उमर अर्रा ने कहा, अम्मा क्या मैं मदद करूं? वो कहती है, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं मुसलमानों का खलीफा उमर। वो घबरा गई और बोली, तुमने हमारा शहर फतह किया है, क्या अब हमें यहां से निकाल दोगे? हजरत उमर रणवाला के आंसू निकाल आए और कहा, इस्लाम ने तुम्हें लगन से नहीं, जुल्म से बचाने के लिए फतह किया है। तुम चाहे ईसाई रहो या मुसलमान, तुम्हारी जान, माल और इज्जत हमारी हिफाजत में है। फिर उन्होंने अपने हाथों से उसका समन उठाया और कहा, अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो मदीना आकर उमर को बताना। उस वक्त हजरत उमर रई ने एक अहद लिखवाया जो तारीख में पैक्ट ऑफ उमर के नाम से मशहूर हुआ। इसमें लिखा था, किसी ईसाई औरत की इज्जत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो इस्लाम कबूल करे, उनके गिरजाओं को महफूज रखा जाएगा, उनकी इबादत में कोई रोक नहीं होगी। जो भी किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ देगा वो उमर का दुश्मन होगा। औरत ने यह सुना और कहा, अगर तुम्हारा दीन इतना रहमत वाला है तो ये जरूर सच है। और कई लोग अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए। एक बार एक मुसलमान और ईसाई लड़का झगड़ पड़े। मुसलमान ने कहा, मैं उमर के उम्मत में हूं। लड़का बोला, और मैं उस उमर के इंसाफ पर यकीन रखता हूं। मामला उमर अरवा के सामने आया। उन्होंने फैसला ईसाई के हक में दिया और कहा, उमर के उम्मत होने का मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म करो, बल्कि उमर के उम्मत होने का मतलब है तुम इंसाफ करो। हजरत उमर फारूक और ए ने अपनी हुकूमत यूं चलाई कि अगर एक दिन भी कोई भूखा सोया तो वो उस रात खुदरो देते। उनका पैगाम था, इंसाफ करो, चाहे दुश्मन के साथ हो या दोस्त के साथ। अगर तुम गिरे हुए हो, उठने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम किसी को गिरा रहे हो तो उमर तुम्हारा मुहाफिज नहीं। ये कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, एक पैगाम है हम सब के लिए। इंसानियत दीन से बरी नहीं, लेकिन दीन तभी मुकम्मल होता है जब इंसानियत उसका हिस्सा हो। आज दुनिया के तमाम हुकूमतों को अगर किसी का उसूल अपनाना चाहिए तो वो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये हर उस दिल में शुरू होती है जो इंसाफ को कुदरत समझ कर जिंदगी गुजरने का इरादा रखता है। अल्लाह हम सबको इंसाफ और इंसानियत के राह पर चलने की तौफीक दे। अमीन। आज मैं आपको हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्ह की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ तारीख नहीं, इंसानियत, इंसाफ और रहमत का पैगाम है। ये कहानी बताती है कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं, एक जिंदगी का उसूल है। किस्सा है एक ईसाई औरत का और उस शख्स का जिसे दुनिया आज भी इंसाफ के लिए मिसाल के तौर पर याद करती है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु।
हजरत उमर यानयाला जब खलीफा बने तो उन्होंने कहा था, अल्लाह की कसम, अगर फरत के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। इस एक जुमले ने उनकी हुकूमत का उसूल तय कर दिया। इंसाफ, इंसानियत और अल्लाह का खौफ। सलाहुद्दीन अयूबी से भी पहले जेरूसलम पर मुसलमानों का पहला कब्जा और शहर के ईसाई रूहानी रहनुमा ने कहा, हम अपने शहर की चाबी सिर्फ उस शख्स को देंगे जिसकी निशानी हमारी किताबों में लिखी गई है। और जब एक दूर से आदमी आता है, कपदोन पर गार्ड, सर पर धुप, एक ऊंट जिस पर एक तरफ सामान और दूसरी तरफ वो खुद। एक दिन जब उमर रारोड़ी शहर के हालात देखने निकले, उन्होंने देखा एक बूढ़ी ईसाई औरत बोझ उठा रही है। उमर आरोरे ने कहा, अम्मा क्या मैं मदद करूं? वो कहती है, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं मुसलमानों का खलीफा उमर। वो घबरा गई और बोली, तुमने हमारा शहर फतह किया है, क्या अब हमें यहां से निकाल दोगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु के आंसू निकल आए और कहा, इस्लाम ने तुम्हें लगन से नहीं, जुल्म से बचाने के लिए फतह किया है। तुम चाहे ईसाई रहो या मुसलमान, तुम्हारी जान, माल और इज्जत हमारी हिफाजत में है। फिर उन्होंने अपने हाथों से उसका समन उठाया और कहा, अगर तुम पर कोई जुल्म करे तो मदीना आकर उमर को बताना। उस वक्त हजरत उमर यरडिया ने एक अहद लिखवाया जो तारीख में पैक्ट ऑफ उमर के नाम से मशहूर हुआ। इसमें लिखा था, किसी ईसाई औरत की इज्जत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो इस्लाम कबूल करे, उनके गिरजाओं को महफूज रखा जाएगा, उनकी इबादत में कोई रोक नहीं होगी। जो भी किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ देगा वो उमर का दुश्मन होगा। औरत ने यह सुना और कहा, अगर तुम्हारा दीन इतना रहमत वाला है तो ये जरूर सच है। और कई लोग अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए। एक बार एक मुसलमान और ईसाई लड़का झगड़ पड़े। मुसलमान ने कहा, मैं उमर के उम्मत में हूं। लड़का बोला, और मैं उस उमर के इंसाफ पर यकीन रखता हूं। मामला उमर आरा के सामने आया। उन्होंने फैसला ईसाई के हक में दिया और कहा, उमर के उम्मत होने का मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म करो, बल्कि उमर के उम्मत होने का मतलब है तुम इंसाफ करो। हजरत उमर फारूक RA ने अपनी हुकूमत यूं चलाई कि अगर एक दिन भी कोई भूखा सोया तो वो उस रात खुद रो देते। उनका पैगाम था, इंसाफ करो, चाहे दुश्मन के साथ हो या दोस्त के साथ। अगर तुम गिरे हुए हो, उठने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम किसी को गिरा रहे हो तो उमर तुम्हारा मुहाफिज नहीं। ये कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, एक पैगाम है हम सब के लिए। इंसानियत दीन से बरी नहीं, लेकिन दीन तभी मुकम्मल होता है जब इंसानियत उसका हिस्सा हो। आज दुनिया के तमाम हुकूमतों को अगर किसी का उसूल अपनाना चाहिए तो वो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये हर उस दिल में शुरू होती है जो इंसाफ को कुदरत समझ कर जिंदगी गुजरने का इरादा रखता है। अल्लाह हम सब को इंसाफ और इंसानियत के राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।